12,600 करोड़ का बजट। हर चीज में मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा है सर। बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्र सरकार से कहता है कि जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन को जिस तरह से फॉलो किया गया, आप उससे सीखिए। क्या इन चीजों को आपको नहीं नजर आता है सैफुद्दीन सोच साहब? नहीं, आप मेरा जवाब सुनिए। जिन लोगों की जो सोच पर, जज्बात पर कारी ज़रब लगी हो, वो सड़क से नहीं मानते हैं अपनी तरक्की या बिजली का पोल लगने से। कश्मीर में ऐसी दिक्कत है, यहाँ के दिमागों में परेशानी है, यहाँ अचानक हड़ताल हो जाती है, उनको कोई लीडर नहीं कहता हड़ताल करने के लिए। इसको कलेक्टिव कॉन्शियंस कहते हैं। और कश्मीर के लोग नाराज हैं कि उन्होंने दो कौमी नजरिया को रद्द किया, टू नेशन थ्योरी को, और हिंदुस्तान के साथ, सेकुलर हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया। उसी सेकुलर हिंदुस्तान ने यहाँ धोखेबाजी की। क्या आपकी जो भी हुकूमत हो, मैंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बिल्कुल कोई गलती नहीं की उनने। सवाल ये है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखा। उन्होंने इस बलबूते पर किया कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और सेकुलर हिंदुस्तान से किया, और दिल्ली एग्रीमेंट है, और दिल्ली एग्रीमेंट को यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और पार्लियामेंट ने तस्लीम किया। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी शासन में रहते हुए बहुत सारी गलतियां की हैं। विद्वान को लाइए। दिल्ली में हमेशा 370 को कमजोर कुरेदते रहे, जिस तरह टनल निकाली जाती है। सोच साहब सुनिए जरा, 370 को खोखला करते रहे हैं। चलिए सुनिए अब मेरे जी। चलिए चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूँ? चित्रा जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे आश्चर्य लगा कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पैनल में बैठकर आज भी ये कह रहे हैं और वही बात सपोर्ट कर रहे हैं जो 2 साल पहले उन्होंने कही थी कि आज भी अगर उन्हें मौका मिले, क्योंकि वो भी कश्मीरी है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो आजाद होना पसंद करेंगे। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो हिंदुस्तान में मंत्री भी रह चुका है, हिंदुस्तान के कई बार के सांसद रह चुके हैं, जिनके सुपुत्र भी हिंदुस्तान की राजनीति में एक एक्टिव रोल और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो आजाद होना चाहेंगे। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर? आप मेरे से बड़े हैं, मैं तूतू मैमे की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता। एक एक करके हम बात करें, जनता भी समझ पाए। उसी किताब में लिखा, लेकिन आजादी के लिए साहब मैं आपसे पूछा जाएगा। सोच साहब मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं 20 सेकंड 30 सेकंड आपकी अनुमति से, या आप थोड़ा और बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, आप उम्रदराज हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं, मैं आपके साथ लड़ूं ये उचित नहीं है। मैं आस्ते आस्ते बात करता हूं, आराम से सुनूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपके साथ सुनिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बात करूंगा। थैंक यू। आप थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बोलिए, सुन रहे हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, और मैं कोई सैफुद्दीन सोच साहब से इंडिविजुअली नहीं लड़ रहा हूं, मगर उस सोच से लड़ रहा हूं, उस सोच से लड़ रहा हूं जो सैफुद्दीन सोच साहब कोई अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति नहीं है। देश का सांसद, पूर्व मंत्री कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान से आजाद होना पसंद करूंगा। तो आपने उनसे पूछा कि क्या डेवलपमेट के तो ये पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट तो इतना बढ़ गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिजली के तार लगने से या बिजली के खंभे लगने से। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आप बता दीजिएगा उसके बाद। सुनिए प्लीज। इन्होंने कहा कि बिजली के खंभे लगने से या रोड बन जाने से उससे हमें कोई कुछ सुकून नहीं मिलता है। हमारे दिमाग के अंदर नाराजगी है। मतलब किस चीज की नाराजगी है सर? किस चीज की नाराजगी है? कि आप एक मजहब के आधार पर आप एक क्षेत्र, एक राज्य को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहते हैं। आपको बिजली नहीं चाहिए, आपको सड़क नहीं चाहिए, आपको पीने का पानी, जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हैं फिर? तो किसके आधार पर साहब? आपने कहा कि हमको तो डेवलपमेंट के पैरामीटर